नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात के लिए दाखिल किए गए पर्चे नामजदगियों की जांच पड़ताल में 66 अहल उम्मीदवारों में से कुल 43 उम्मीदवारों ने आज कागजात नामजदगी वापस लेने के आखिरी दिन अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली है, जिसकी वजह से फ़िलहाल 23 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अब अपनी किस्मत आजमाएंगे। नांदेड़ लोकसभा हलक़े में 23 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है और इन्हें इंतखाबी निशानात भी तफवीज़ किए गए। चीफ इलेक्शन ऑफिसर और ज़िला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अभिजीत राउत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के नाम और उन्हें तफवीज़ किए गए निशानात के बारे में तफसीली मालूमात दी। नांदेड़ ज़िले में लोकसभा इंतखाबात के लिए 26 अप्रैल को रायदही होगी, जबकि नताइज 4 जून को ज़ाहिर किए जाएंगे। ज़िला कलेक्टर ने आवाम से अपील की है कि वह जमहूरियत के इस त्यौहार में अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करे। इस मौके पर ज़िले में अमन व अमान, मॉडल ज़ाब्ते अखलाक और मुख्तलिफ महकमों में जारी कार्रवाई और इलेक्शन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। आज 66 अहल उम्मीदवारों में से 43 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी से दस्तबरदारी इख्तियार की। इस तरह 23 उम्मीदवार अब इंतखाबी मैदान में बचे हैं। इनमें कांग्रेस पार्टी की जानिब से वसंत राव चौहान, बीजेपी की जानिब से प्रताप पाटिल चिखलीकर, बहुजन समाज पार्टी के पांडुरंग रामा उडगिलवार और वंचित बहुजन आघाड़ी से एडवोकेट अविनाश भोसीकर के नाम काबिल जिक्र है। लोकशाही प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला आणि त्याच्या प्रचारकांना पूर्ण अधिकार आहेत, पूर्ण हक्क आहेत की ते सामान्य मतदारांपर्यंत पोहोचावेत आणि आपला जो काही अजेंडा असेल, आपले मुद्दे असतील ते त्यांनी मांडावेत आणि त्या मुद्द्यांच्या आधारे मतदारसुद्धा जाणीव असून म्हणजे ज्याला आपण कॉन्शियस वोटिंग म्हणतो अशा प्रकारची करत असतात। त्यामुळे हा एक मतदान प्रक्रियेचा किंवा निवडणुकीचा अविभाज्य भाग आहे आणि प्रचारामध्ये मान्य निवडणूक आयोगाचा नेहमी भर राहिलेला आहे की लेवल प्लेइंग फील्ड असावं, की कुठल्याही उमेदवाराला काही बंधन नसावं, काही अडचण नसावी आणि सर्वांना जे काही नियमावली आहे त्याचं पालन करून प्रचार करता यावा। आता आपल्याकडे काही जे प्रकार होत आहेत वेगवेगळ्या कारणांसाठी, काही संघटना, काही गावांनी असा निर्णय घेतला की आम्ही प्रचार होऊ देणार नाही। मला वाटतं की तो योग्य नाही। याबाबत मान्य उच्च न्यायालयाने सुद्धा संबंधित संघटनांना, त्यांच्या नेतृत्वांना असा निर्देश दिलेले आहेत की आपण अशा प्रकारची गावबंदीचं कुठलंही आवाहन किंवा अशा प्रकारची काही ॲक्टिव्हिटी करू नये, कारण प्रचार करणे हा त्या उमेदवाराचा हक्क असतो। ज्याप्रमाणे आपले हक्क आपल्याला प्रिय असतात त्याप्रमाणे लोकशाहीमध्ये उमेदवारांचे सुद्धा हक्क आहेत, ते सुद्धा आपण त्यांना पालन करू द्यायला पाहिजे आणि या अनुषंगाने जर कुठं उल्लंघन झालं तर त्याला प्रशासनाला कारवाई करावी लागेल असं मला या ठिकाणी सांगायचं। सर, जी 62 गाव आयडेंटिफाय झाली आहेत गावबंदीची, तर या ठिकाणी प्रशासन त्या लोकांना जाऊन काही समजून सांगणार आहे का, किंवा जर एखादा उमेदवार तिथे जात असेल प्रचारासाठी तर पोलीस संरक्षण पुरवलं जाणार आहे? पोलीस संरक्षण पुरवण्याला आपल्याला निवडणूक कालावधीमध्ये मर्यादा असतात, मात्र एक साधारण कायदा व सुव्यवस्था राखावी यासाठी आपण नेहमी पोलीस यंत्रणा आपली सतर्क असते। या असे काही ठराविक गावं नाही आहेत, हा एक साधारण पूर्ण जिल्ह्यातलाच प्रश्न आहे, मात्र त्या ठिकाणी आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना हा संदेशसुद्धा देतोय। आमची इच्छा हीच आहे की कुठेही कारवाई करण्याची वेळ येऊ नये, सगळ्यांनी सौहार्दानं हा विषय घ्यावा आणि ज्या काही मागण्या असतील त्या आपण अगदी सनदशीरपणे जसं आपण आजपर्यंत मांडत आलेलो आहे त्या पद्धतीनेच मांडाव्यात, जेणेकरून त्या योग्य त्या प्राधिकरणाकडे पोहोचवण्यात। भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज़ नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड, इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफ़ा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।